सो ये गाइस ये वही जगह है जहाँ से मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन चालू किया था इंस्टा पर, यूट्यूब पर नहीं। सो कल रात को बारिश हुई थी और आज सुबह का क्लाइमेट आप लोग देख ही सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो एज आई सेड, आज का क्लाइमेट बहुत अच्छा है और मैं इधर आया था वॉइस ओवर करने के लिए। फिर मैं चला गया नीचे और आज अपने को जाना है ग्रास कटिंग करने के लिए। सो सेफ्टी के लिए मैंने पहन लिए गॉगल्स। और मैं कैसे दिख रहा हूँ कमेंट में ज़रूर से बता देना। सो ये मशीन, सो फिर उसको मैंने अपने पीठ पे मार के मैं निकल लिया ग्रास काटने के लिए। और यहाँ पर पापा ने सुबह सुबह पहले काट रखा था। सो अब मेरे को हैंडओवर कर दिया गया है क्योंकि अब मेरा एग्ज़ाम हो चुकी है ख़त्म। अब मेरे को काम को ही लगा देंगे ये लोग। सो फिर यहाँ पे आके मैंने स्टार्ट किया था मशीन चालू करने के लिए। और सुबह चालू हुआ था लेकिन अभी मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई कर दिया लेकिन ये चालू ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको। फिर 2-3 ट्राई करने के बाद ये एक बार चालू हुआ था, फिर से बंद हो गया। फिर और एक बार चालू हुआ, फिर से बंद कर गया। सो मैंने और ज़ोर से खींचा और इसका रस्सी टूट गया, जो कि मोटर को कनेक्ट होती है वो वाला रस्सी टूट गया जिससे चालू होता है। और एज़ ऑलवेज़ यहाँ पर भी कुछ काम करने जाओ और कांड ना हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। सो हो ही गया मेरे से। फिर मैंने उसको लाके घर पे रख दिया और मैं जस्ट घर के अंदर जा ही रहा था तब इस पे गाड़ी पे मेरा नज़र पड़ी जो कि पूरी गंदी हो चुकी थी। सो फिर वहाँ पे जाके मैंने उसको बाहर निकाला और लेके आ चुका हूँ धुलने के लिए। अब इसको मैं अच्छे से रगड़-रगड़ के धोऊँगा। सो सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से खड़ा कर दिया ताकि गिरे ना। और मैं अंदर से सर्फ़ का पानी लेके आ चुका था। फिर धोने के लिए अंदर से कपड़ा भी लेके आ चुका हूँ और आगे देखा तो भाई पूरी धूल जमी हुई थी। सो अंदर से एक बर्तन में पानी लेके आ चुका था और मैंने आगे फेंक दिया ताकि वो थोड़ी धूल नीचे उतर सके। सो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया धोना उसको अच्छे से रगड़-रगड़ के। और बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी वो। शायद से 2-3 महीने हो चुके होंगे नहीं धोए थे उसको। सो फिर यहाँ से अच्छे से मैंने उसको साबुन से नहला दिया। और सच बात बताऊँ इतना तो मैं भी नहीं नहाता जितना मैंने इसको नहलाया है। और इसकी एक दिक्कत है, आई मीन इस पे ज़्यादा पानी डाल दियो तो ये स्टार्ट नहीं होती है। पता नहीं क्या दिक्कत है ये, जब से ली तब से यही दिक्कत हो रही है। मतलब पानी अगर ज़्यादा हो जाता है तो स्टार्ट नहीं होती है। सो फिर मैंने और भी रगड़-रगड़ के धोया और जहाँ पे पैर रखते हैं वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही धूल जमी हुई थी। सो उसको भी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया। सो थोड़ी अंदर जा रही थी इसलिए मैंने थोड़ा-सा आगे लेके दोनों हाथ से रगड़-रगड़ के धो दिया उसको। फिर जो साइड के पैडल होते हैं उनको भी अच्छे से धो दिया और साइलेंसर को भी मैंने पानी लगा दिया, खराब हुए तो हो जाए। और इस तरफ भी मैंने धोना चालू कर दिया। गलती से मैंने वहाँ पे ब्रश लगा दी थी लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं लगी। फिर यहाँ पर मेरी गाड़ी धो के हो चुकी थी, अब मैंने उसको सूखने के लिए रख दिया, चालू हो चुकी थी। सो अच्छा हुआ, अगर ख़राब हो जाती तो फिर मेरे फ़ील्डिंग सेट हो जाती। सो इसको सूखने रख के मैं अंदर आ चुका हूँ। अब कल ये वाटरमेलन लाए थे, देखते हैं अच्छा है कि नहीं। एज़ ऑलवेज़ आई एक्सपेक्टेड ये खराब ही था। सो फिर मैंने इंस्टा पे कुछ ट्रिक्स देखे थे, सो मैं उन्हें अप्लाई करने लग गया। अब पता नहीं चाकू टेढ़ा है कि मेरा हाथ सीधा कट ही नहीं रहा है। फिर मैंने ट्रिक को अभी तक अप्लाई किया लेकिन एज़ ऑलवेज़ वो गलत कट गया मेरे से। गलत मतलब वो सीधा कटना था लेकिन वो अलग से कट गया। सो मेरा दिमाग हुआ खराब, मैंने 20 से 1 कट लगा दिया और उसको पूरा खराब कर डाला। सो फिर काटने के बाद अब देखो इसको। सो फिर वो एन्जॉय किया, नारियल खाया और फिर काम हो चालू हो चुका था मशीन को डिसमेंटल करने का, जो कि मैंने तोड़ा था। सो फिर वो काम मैंने अपने पापा को हैंडओवर करके मैं निकल गया बाट में क्योंकि मेरे को लाने थे आम। और ये अभी पूरा साफ होता लेकिन एज़ ऑलवेज़ वो कांड सुबह-सुबह कांड हो चुका था। सो फिर मैं यहाँ पर आ गया, मेरे को एक गिरा हुआ आम मिला जो कि पका हुआ था लेकिन दूसरा मिला वो भी पका हुआ था लेकिन वो थोड़े खराब थे, सो मैंने फेंक दिए। और अभी मुझे निकालना है ये वाला आम और वे आ चुका है मेरे हाथ में। सो वो और जो मुझे मिला था मैं उन्हें लेके निकल गया घर। अभी इसको घर ले जाके काट के देखूँगा अच्छा है कि नहीं। सो फिर मैंने काट के देखा लेकिन ये खराब था। सो मैंने इसको फेंक दिया और मैं घर में आके बैठ गया मच्छी तलने के लिए। सो आज आज तरह-तरह की वैरायटी की मच्छी थी। सो फिर मैंने उन्हें तला और सुबह से चाय नहीं पिया था। सो पहले तो मैंने चाय पी लिया और फिर मैं निकल लिया
फिर से मशीन लेके ग्रास काटने के लिए। और आज मुझे सब ख़त्म करना है काट के, जितना भी इस साइड का दिख रहा है आप लोगों को अभी वीडियो में। सो फिर मैंने मशीन को ले जाके एक जगह पे रख दिया और स्टार्ट कर दिया इसको चालू करने के लिए। और एज़ ऑलवेज़ ये अभी भी चालू नहीं हो रही थी। मेरे हाथों में दर्द हो गया लेकिन ये चालू नहीं हो रही। हर ट्राई कर दिया मैंने हर तरह से इसको चालू करने का, लेकिन ये हो ही नहीं रहा था। सो फाइनली मेरा वापस से दिमाग खराब हो चुका था। सो मैंने इसका लोकेशन चेंज कर दिया, शायद से लोकेशन पनौती ना निकल जाए। सो फिर मैंने वापस से चालू करना स्टार्ट कर दिया और फाइनली ये हो चुके हैं चालू। सो पहले मैंने उसको रेस दे के स्टेबल कर दिया कि वो बंद ना हो जाए, और इसको चालू करते-करते ही मेरी हालत ऐसी हो चुकी है। फिर मैंने सेफ्टी गॉगल्स लगा दिए क्योंकि मेरा आँखें सेफ रही, और स्टार्ट कर दिया काटना। और मुश्किल बस इतनी हो रही थी कि बीच-बीच में तरह-तरह के पेड़ हैं, सो वो ना कट जाए। सो उसके लिए सँभाल के काटना पड़ रहा था। सो फिर यहाँ पर आधे से ज़्यादा तो मैंने काट दिया और मैं आ चुका हूँ घर पे, क्योंकि घर पहले साफ़ करेंगे फिर दूर जाएँगे। सो मैंने इधर का काटना चालू कर दिया। ऐसे आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पे पपाया का पेड़ है, सो उन्हें सँभाल के काटना होगा। सो इसीलिए थोड़ा धीरे-धीरे काटना पड़ रहा था। सो फिर मैंने यहाँ से बीच-बीच से आके जितना भी काटने के लिए पॉसिबल था उतना काटा, और सीधा मैं ये पाइप बीच में आ रहा था, सो उसको निकाल के मैंने पीछे फेंक दिया। और एज़ ऑलवेज़ इधर पपाया के पेड़ सो सँभाल के काटना था, लेकिन मैं देखो किस तरह से काट रहा हूँ। सो फिर यहाँ से कटाई खत्म हो चुकी थी, और सुबह ही बोला था मैं कुछ काम करो उसमें कांड ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सो ये जो दिख रहा है लोहे का, वो यहाँ पर भी था, जो कि मेरे से कहीं पर खो गया है। फिर अपने पास दूसरा मशीन अवेलेबल था, मशीन मतलब उसका जो आगे का होता है वो अवेलेबल था, सो हमने उससे इसको एक्सचेंज मार दिया। और अभी इतना काट के हो चुका है मेरा, और मम्मी वहाँ पर केले केले का पेड़ काट रही है। फिर मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, यहाँ से भी मैंने काटना चालू कर दिया। और फिर यहाँ का काट के ख़त्म हो गया। फिर मैं आ चुका था यहाँ पर काटने के लिए, और यहाँ पर दिक्कत ये थी कि यहाँ पर ब्लैक पेपर सीड्स के प्लांट लगे हुए थे। अब ब्लैक पेपर सीड नहीं है तो बता दूँ, जो मेरे यहाँ के पेड़ होते हैं ना, आप लोगों को पता ही होगा ब्लैक पेपर सीड्स जो कि मार्केट में मिलते हैं। सो उसके पेड़ लगे हुए थे, सो यहाँ पे संभाल काटना पड़ रहा था, और यहाँ से मेरे से कांड हो चुका था। मैंने जो पीने के लिए पानी लाया था उसमें ग्रास गिर गया था, सो मैंने उसको ले जाके घर से नया लेके आ चुका हूँ। सो फिर मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर काटना, और एज़ ऑलवेज़ पेड़ों को सँभालते-सँभालते काटना पड़ रहा था, सो इसलिए बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा था। यहाँ पर भी कटाई खत्म हो चुकी थी। अब मैं मेरे व्यू से दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है जब मशीन चलाते हो। सो इस तरह से कुछ दिखाई देता है, और इस तरह से कुछ कटाई होती है। सो आप व्यू को एन्जॉय करो। सो फिर यहाँ पर पेट्रोल खत्म हो चुका था, एक टंकी खत्म हो चुकी थी, और मेरी हालत देख लो क्या हो चुकी है। सो रुक जाओ गाइस, हाथ का हाल देख लो, जो कि मैंने मशीन सुबह से मैं खींच रहा था उस रस्सी को चालू करने के लिए। सो हाथ में पूरा खून जम चुका है। सो ये होता है भाई फ़र्क आप लोगों में मेरे में। मैं ये होता है फ़र्क भाई, जब आप एक फार्मर के लड़के होते हो। सो हाथ दुख रहा है मेरा, और मम्मी जो ये है ब्लैक पेपर सीड्स, और उनके पास नहीं मार सकते, सो इसलिए जो ग्रास बचा था वो मम्मी निकाल रही थी। सो उसके बाद मैं मशीन को रख के चला गया घर। सो इतना तो मार के हो चुका है मेरा, और मशीन भी अभी चालू नहीं हो रहा है क्योंकि वो गर्म हो चुका था। फिर मैं आ चुका हूँ घर खाना खाने के लिए। सो फिर मैं बैठ चुका हूँ मच्छी और खाना लेकर। फिर खाना खा के मैं वापस से आ चुका हूँ, और स्टार्ट कर दिया मैंने वापस से मशीन मारना।
और एज़ ऑलवेज़ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि पता नहीं क्यों हो रही है। शायद से कल बारिश हुई थी इसलिए गर्मी हो रही वो भी नहीं पता मेरे को। सो फिर यहाँ का भी ख़त्म हो चुका था ऑलमोस्ट काट के मेरा। सो फिर यहाँ पर भी मैंने काट दिया और एज़ शाम हो चुकी थी सो सोचा यहीं पर आज फिनिश करते हैं। सो ऑलमोस्ट आधे से भी कम आज काट के हुआ है मतलब और 2 दिन जाने वाले हैं इसको। सो देख सकते हो कितना काट लिया मैंने आज ग्रास को और यहाँ पे पेतरेल था सो इसको भी उठा लेते हैं। सो अभी मैं जा रहा हूँ घर। घर मतलब ये देखो ये हो जाता अभी लेकिन अभी शाम हो चुकी है सो ये थोड़ा-सा बीच का पार्ट बचा हुआ है जिसको हम कल काटेंगे। और अभी मेरी हालत देख लो क्या हो चुकी है। पसीना भी आ रखा है और मुँह पे वो सारा ग्रास भी गिरा हुआ है और खुजली अलग लेवल की हो रही है। और अभी शाम का हाल देख लो हाथ का, उससे भी ज़्यादा लाल हो चुका है हाथ। क्या ही बोले अभी। फिर मैंने पेट्रोल लुटाया और पसीने से मैं पूरा भीग चुका हूँ। देख के पता चल ही रहा होगा आप लोगों को। और भाई अगर सो मैंने फिर मशीन उठा के मैं चल दिया घर। ये देखो मेरे कंधे पे मशीन है भाई और इतना भारी लग रहा है अभी और मैं खुद ही मेरे को ही भारी लग रहा है। सो ये मैंने रास्ता बनाया है, कैसे बनाया वो कमेंट में ज़रूर से बता देना। और अभी रात हो चुकी है ऑलमोस्ट और अभी बारिश आने वाली है शायद से क्योंकि ये देख सकते हो लाइटनिंग जो कि मैंने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड की है आप लोगों के लिए सिर्फ रिस्क लेके। सो अभी तक आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए कर देना और सब्सक्राइब भी कर सकते हो आपको इसी तरह का कंटेंट देखना है। अभी थोड़ा-सा मैं गड़बड़ी में वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है सो इसलिए थोड़ा वॉइस ओवर गलत हुआ होगा बीच में सो माफ़ कर देना। और 2-3 दिन के बाद अच्छे से मैं वॉइस ओवर करना शुरू कर दूँगा। सो आप इस लाइटनिंग को एन्जॉय करो। मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। सो अभी गाइस बारिश चालू हो चुकी है देख सकते हो शायद से नहीं दिखेगी क्योंकि अंधेरा है पूरा। लाइट गई हुई थी। सो फिर हम आ चुके थे, बारिश थम चुकी थी सो हम ऊपर आ चुके थे और यहाँ पर और एक कांड हो चुका है। जो ऊपर का स्लैब का पानी गिर रहा था वो सीधा बीच वाले में गिर गया नीचे गिरने के अलावा। सो यहाँ से पूरा पानी अंदर आके सारा सुपारी गीला कर दिया। सो उसके बाद मैं आ चुका हूँ ऊपर, देख सकते हो यहाँ पर बारिश उतना ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन हुआ है बारिश, देख ही सकते हो आप लोग। सो अभी भी हो रहा है और फिर मैं चला गया रास्ते पे देखने के लिए कि आम-वाम ना गिरे हो। सो फिर रास्ते पे आके देखा लेकिन आम नहीं थे और आप देख सकते हो ये कुछ थोड़ा-सा बारिश है और हवा नेक्स्ट लेवल की आ रही है। सो अब मैं चला गया हूँ सोने। सो आज के लिए इतना ही गाइज़। अभी तक आप अगर वीडियो देख रहे हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।